मुर छत्तीसगढ़ के माटी। ग्राम पंचायत खमरिया से नवनिर्वाचित सरपंच विनोद मांडले को भारी मतों से विजयी होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुर छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायत पालचुआ से नवनिर्वाचित सरपंच नरसिंह निषाद को भारी मतों से विजयी होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जाती ग्राम पंचायत खैरवार से नवनिर्वाचित सरपंच भूपेंद्र आहिरे को भारी मतों से विजयी होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के सेठगंगा के पास स्थित लालपुर गांव के प्राथमिक स्कूल में सफाई कर्मचारी होने के बावजूद भी नहीं हुए स्कूल का साफ सफाई। स्कूल के पीछे कचरा का ढेर लगा हुआ है, मानो सदियों से वहां पर साफ सफाई नहीं किया जा रहा। आज के आधुनिक युग में जरूर विश्व शांति व स्वच्छता को लेकर अनेकों अभियान अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार व राज्य सरकार स्वच्छता को लेकर करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है। ऐसे समय में शिक्षा के केंद्र माने जाने वाले स्कूल के शिक्षकों की लापरवाह नीति की वजह से लाखों करोड़ों रुपए मिट्टी में मिल जाने सा प्रतीत हो रहा है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मुंगेली जिला के सेठगंगा के समीप स्थित लालपुर गांव के प्राथमिक स्कूल में। आपको बता दें, इस स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के साथ लगभग 50 बच्चे अध्ययनरत हैं। साथ ही स्कूल के प्रधान पाठक शिव कुमार सोनवानी और एक शिक्षक के साथ सफाई कर्मचारी भी उपस्थित यहां रहता है। स्कूल में शौचालय का निर्माण भी किया गया है, परंतु कर्मचारी सहित प्रधान पाठक की लापरवाही की वजह से साफ सफाई इस स्कूल से कोसों दूर नजर आती है। और यही वजह है कि स्कूली बच्चों से बात करने पर जानकारी मिली कि बाहर शौच करने को वे मजबूर हैं, क्योंकि प्रधान पाठक स्वयं उन्हें बाहर शौच करने को कहता है। शिक्षकों के शौच के विषय में बच्चों से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि शिक्षक सहित कर्मचारी भी बाहर खुले में ही शौच करते हैं। खुले में शौच करने के पीछे कारण जानने पर यह बात पता चला कि स्कूल में उपस्थित शौचालय में भारी मात्रा में गंदगी पसरी हुई है, जिसकी साफ सफाई कर्मचारी सालों से नहीं किया है। प्रधान पाठक भी इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, बस मुफ्त की सैलरी पाते नजर आता है। स्कूल में साफ सफाई नहीं होने से बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल के आसपास गड्ढों में गंदगी पसरी हुई है, जिससे भारी मात्रा में बदबू स्कूल को जकड़े रखता है। साथ ही बच्चों को इस बदबू में पढ़ाई करना मजबूरी सा हो गया है। ऐसा लगता है मानो स्कूल नहीं बल्कि सुलभ शौचालय के इर्द गिर्द बैठकर पढ़ाई की जा रही है। खबर के प्रसारण उपरांत अब यह देखने वाली बात होगी, शिकायत के बाद निरीक्षण करने पहुंचे रमझाझर टीम के रिपोर्टर द्वारा प्रधान पाठक से साफ सफाई के विषय में पूछे जाने पर अड़ियल रवैया अपनाते हुए बाइट देने से साफ साफ मना कर दिया गया। बच्चों के हक का पैसा, शाला विकास समिति का पैसा न जाने हर साल कहां गबन कर दिया जाता है। इन सब विषयों पर उच्च अधिकारियों द्वारा किस प्रकार व कब तक कार्रवाई की जाती है।